Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is tissue. आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है हमारे साथ सेल। अगर हमारी बॉडी का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये शेप है, अगर हमारी बॉडी का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है और इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे साथ सेल्स की वजह से। तो हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। और फिर जब ये सेम सेल्स कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं हमारे साथ टिश्यू। सेल्स जब सेम सेल्स कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। तो हम बोलते हैं जब सेम सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू। और इसी तरह जब सेम टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, इसी तरह किडनीज जो हैं ये एक ऑर्गन है, यूरेटर ऑर्गन है। और जब ये सेम और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और लाइक फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है, यूरिनरी सिस्टम जो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर मुश्तमिल है। और इसी तरह अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं। जब ये सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे साथ बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आज चूंकि हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो जब सेम सेल्स कंबाइन होते हैं और फिर ये सेम सेल्स जब कंबाइन होके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू। और इसी तरह हमने फिर इस टिश्यू को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो हमने इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की तरफ देते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और फिर इसी तरह टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जो सेल्स इसमें कंबाइन हो चुके हैं तो उस सेल्स के साइज के लिहाज से, उसके शेप के लिहाज से और इसी तरह उन सेल्स के फंक्शन के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो फिर चूंकि हम एनिमल की टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, हमारा वास्ता जो है एनिमल की टिश्यू के साथ है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम नहीं पढ़ते। तो एनिमल टिश्यू जो है उसको हमने क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। तो हम बोलते हैं टिश्यू जो है वो हमारे साथ ह्यूमन बॉडी में 4 तरह का टिश्यू होता है। एक को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इंशाल्लाह इसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर टिश्यू ये हम तफसीली वीडियोस इस पर बनाएंगे और इस पर हम तफसीली बात करेंगे। अभी एपिथेलियल टिश्यू इसने हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ हैं, होलो ऑर्गन्स हैं और जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसने उसको कवर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ है स्टमक। अगर हम स्टमक के इंटरनल पार्ट को देखते हैं तो इंटरनल पार्ट को और इसी तरह एक्सटर्नली इसको जो कवर किया है ये हुआ है हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। तो फिर ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे साथ इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। अगर हम इसकी तरफ देखते हैं इसने हमारे साथ स्टमक को कवर किया है तो इसको प्रोटेक्शन दिया है और इसी तरह इसके इंटरनल ल्यूमन को इसी ने कवर किया है। तो एब्जॉर्प्शन में जब भी हम कोई फूड सब्सटेंस लेते हैं तो सबसे पहले अगर वो अटैचमेंट में आती है तो उसकी म्यूकोजल लेयर से आती है जो एपिथेलियल टिश्यू ने कवर किया है, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी किरदार अदा करती हैं। सिक्रीशन, ये बात सिक्रीशन भी करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में और इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं। इसको फिर हमने क्लासिफाई भी किया है इसके सेल्स के शेप के बिना पर, जिस तरह स्क्वेमस है, क्यूबाइडल है, कोलुमनर है वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में वो टिश्यू जो हमारी बॉडी में कनेक्शन लाती हैं, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्किन को कनेक्ट किया है मसल से, मसल्स को कनेक्ट किया है हमारे बोन्स से और बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है जो हमारी बॉडी में, सारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो वो आता है हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू। बाइंडिंग, इसने हमारे साथ बाइंडिंग का काम किया है, हमारे बोन को बोन के साथ बाइंड किया है लिगामेंट की वजह से, हमारे स्किन को मसल्स के साथ बाइंड किया है, हमारे मसल्स को
बोन के साथ बाइंड किया है टेंडन की वजह से, तो वगैरह वगैरह ये हमारे साथ बाइंडिंग में काम करती है। सपोर्ट, इसने हमारी बॉडी को सपोर्ट दिया है क्योंकि इसने हमारे साथ बॉडी में बाइंडिंग किया है, बोन को बोन से, स्किन को मसल से, मसल को बोन से, तो इसने हमारी बॉडी को सपोर्ट किया है। इस तरह हमारी बॉडी में मूवमेंट्स में भी ये किरदार अदा करती है। इंसुलेशन, हमारी बॉडी में हीट के लॉस को ये प्रिवेंट करती हैं। हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं जो हमारे हीट के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देते। इस तरह एनर्जी स्टोरेज, हमारे साथ ये एनर्जी का स्टोरेज भी करती हैं। हम जब कोई फूड सब्सटेंस लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो हमारे फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो हमारे फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे साथ एनर्जी की स्टोरेज में भी किरदार अदा करती है। प्रोटेक्शन, इसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी किया है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम देखें तो ब्लड जो है हमारा एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वगैरह वगैरह। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी अहम किरदार अदा करती है। तीसरा हमारे साथ आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो हमारे साथ बॉडी में स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये डिफरेंट मसल्स जो हैं हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और इसी तरह हमारी बॉडी में ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अहम किरदार अदा करती है, हमारी मूवमेंट में भी किरदार अदा करती है और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर भी देती हैं। फिर चौथा हमारे साथ, इंशाल्लाह ये हम तफसीली इस पे बात करेंगे। चौथा हमारे साथ आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है ये, इसमें हमारे साथ आता है न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन जो है ये हमारी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और जो न्यूरोग्लिया है ये इसने हमारी न्यूरॉन को सपोर्ट दिया है, इसको हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। इसके फंक्शंस कौन से हैं? हमारी बॉडी में ये कमांड का काम करती हैं। जितने भी काम्स होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये कमांड देती हैं, हुक्म देती हैं, और इसी तरह इसके हुक्म के बिना पर वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। कंट्रोल, इसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया है। अगर हम देखें सलाइवेशन है, हमारी माउथ में, ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती कि हमारी मुंह से बाहर आ जाएं, और इतनी कम भी प्रोड्यूस नहीं होती जो हमारी बॉडी के फंक्शन को जो है या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सके। कोऑर्डिनेशन, इसने हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट किया है, कोऑर्डिनेशन इसने दिया है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जितनी भी हमारी मेमोरी की एक्टिविटीज़ हैं, या जो है इसके अलावा हमारे साथ स्पीच की जो एक्टिविटी है, ये सारी भी जो है हमारी नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हम इस पर तफसीली बात करते हैं।